तो सबसे मेन जो है वो सेफ्टी देख रहे होते हैं। ऐसे कुछ वाक़यात हो जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत जो है बंदा इनसिक्योर फील करता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना वो आप चेक करो भाई। हेलो वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर डे फ्रॉम तिराना अल्बानिया से। भाई आज हमारा फर्स्ट डे है और आज के हमारे डे के अंदर जो है सबसे मेन बात मैं बताऊँ क्योंकि सब काफ़ी लोगों को ये बात पता ही है, ऑफिशियल कोई मजहब नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है लोग कहते हैं मुस्लिम कंट्री है, इसलिए मुस्लिम कंट्री है कि यहाँ मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम की है। और थोड़ा सा हम लोगों का मानना भी कुछ ऐसी है कि जहाँ पर मुस्लिम कंट्री होती है हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, कहते हैं यार बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं। और हमारा एक कॉन्सेप्ट अलग होता है मुस्लिम के हवाले से, हम सोचते हैं कि यार सब मुसलमान हैं और इस तरीके से रहना देना है। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो रियलिटी कुछ और है। यहाँ के जो मुसलमान हैं या जो नॉन मुस्लिम भी हैं, क्योंकि 48% से ज़्यादा जो है मुस्लिम है, तो जो मुसलमान भी हैं उन लोगों को मतलब कोई ऐसा कंसिडर नहीं होता कि भाई ये मुस्लिम है ये नॉन मुस्लिम है। इस तरीके से हम लोग क्योंकि ज़्यादा सोचते कुछ इस तरीके से ज़्यादा है, मगर ऐसा कुछ सच है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये अच्छी बात है, जगह जगह आपको जो मस्जिदें मिल जाएंगी, अजानें की आवाज़ें आती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इतना हद तक तो मुस्लिम है। नमाज़ें वगैरह के लिए कोई इशू वगैरह नहीं है। मेन जो यहाँ पर आने का हमारा पर्पस था वो यही था कि भाई जो रियलिटी है वो दिखाई जाए, और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ मूव होते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो है आप रेंट के ऊपर मकान वगैरह लेते हैं या परचेजिंग करते हैं प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर अगर आप मूव होते हैं। मगर एक चीज़ और हमें भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो एक्सपेंस डेली का कितना है। यहाँ पर जो काफ़ी खूबसूरत जो लैंडमार्क्स भी हैं, जिसमें तिराना पैरामाउंट करके भी है और दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, तो उसी चीज़ को हम देखने के लिए भाई डेली के यूजेज जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसका कितना एक्सपेंस आ जाता है, तो उसी हवाले से जो है आज हम लोग जो है ग्रॉसरी वगैरह के हवाले से हम बात करें, कितना एक्सपेंसिव है, कितनी क्या प्राइसिंग वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हमारा डे स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग चलेंगे आउटसाइड और जो है पूरे तिराना को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपने हिसाब से। तो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, स्पार्क शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर देखते हैं प्राइस वगैरह का आइडिया हो जाएगा कितनी कॉस्टली है कितनी कॉस्टली नहीं है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर जिस तरह की दूध है, WT है, पानी है, ये चीज़ें आपको कितने की कॉस्ट में मिलेगी, ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी एक आइडिया हो। जो मैंने बाहर से ली थी वो तकरीबन मुझे 120 की दी थी, यहाँ पर जो है 85 की है। ड्रिंक वगैरह भी 150 की दी थी, यहाँ पर जो है 100 की है। यहाँ पर एक चीज़ है, टिन जो है वो सस्ती है, और अगर आप प्लास्टिक लेते हैं तो वो कॉस्टली है। 230 लाख की जो है वो 10 अंडे, 450 वाली जो है वो बनता है। तो ऑलमोस्ट अंडों की रेंज जो है वो यही है भाई, 600 से लेके जो है वो 230 तक में है। मिल्क देख लेते हैं, डेली यूज़ की चीज़ें। 1 लीटर मिल्क जो है वो 120 लाख का है, ये भी ऑफर में है। नॉर्मली जो है वो 189 190 का है। 400 लाख की जो है भाई वो 1.5 लीटर वाली 6 बोतलें। टमाटर 210, सलाद के पत्ते 350, खीरा जो है वो 250। 600 लाख पर केजी के साथ क्रैप्स यहाँ रखे हैं। ऑयल जो है वो 250 का है भाई। नमक भी जो है 100 लाख, मतलब 100 लाख से कम कोई चीज़ यहाँ पर परचेस नहीं है। 1 यूरो से कम कोई चीज़ भी नहीं। ये है कि भाई यहाँ पर इन लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हलाल हराम का, बस ये पता है इनको ये पोर्क का, ये चिकन का है। और ये बोल तो ऐसे ज़्यादा कि अरबिया का जो होता है वो हलाल होता है। This is chicken too. ओके, This is halal. थैंक यू। A few moments later. यहाँ पर जो है भाई अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए सफ़र करें तो बेस्ट ये है कि भाई एक छतरी वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह अपने साथ रखें, ताकि इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाए यूज़ कर सकें, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट वगैरह होता है तो ऐसा ना कोई प्रॉब्लम वगैरह होना, इसलिए बेस्ट रहता है। ये पहुँचे भाई इनके लोकल बाज़ार है यहाँ पर, और चलते हैं इनसाइड लोकल बाज़ार। यहाँ पर जो है सुफरियर वगैरह मिल रहे हैं, अभी इनसाइड होता है, यहाँ से मार्केट शुरू हो रही है। कैप्स वगैरह मौजूद हैं, गारमेंट्स 5 यूरो का वो है। लूज तंबाकू लहसुन पता नहीं क्या रेट है। ये है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट कहना है, ये थोड़ी सी एक शॉर्ट मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी मिल रही है, सुफरिया वगैरह भी मिल रहा है, कुछ गारमेंट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, मतलब टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, कुछ इनके लोकल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। अच्छा, प्राइस लिखे हुए नहीं है किसी चीज़ पे। ऑलिव मिल रहा है, $300-400 लाख पर केजी के हिसाब पर। मार्केट थोड़ी छोटी है, बट ये है कि चीज़ें ज़्यादातर जो है सुविधा और थोड़े जो है खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि कवर्ड है,
जो है यहाँ पर बारिश वगैरह भी हो रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। ये जो है भाई 10 यूरो का दे रहा है बैग, और जो है सुविरियर वगैरह जो है 200 लाख का दे रहा है। ऑलमोस्ट जो है 1 लाख जो है वो 100 यूरो के बराबर ही है। ये थी भाई एक छोटी सी मार्केट इस एरिया की, और यहाँ पर जो है वो चीज़ें वगैरह मिल रही हैं। लग नहीं रहा कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोकल लोग आते होंगे, ज़्यादातर टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बनाई हुई जगह, वही लोग आते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें ये थोड़ी बहुत जो है फ्रूट वगैरह है, बाकी जो है वो इनके सूवियर वगैरह चिक की चीज़ें वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, अभी थोड़ी सी वॉक करने के बाद जो है वो पहुंच गए हम लोग यहाँ तिराना पैरामाउंट। एक्चुअल तो नहीं है, बट इन्होंने एक डिज़ाइन किया हुआ है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जो है यहाँ पर काफ़ी लोग जो है आपको ऊपर जाते हुए भी नजर आएंगे। हाँ, तो जो है भाई सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, अभी ऊपर जाना है नहीं जाना सारा तो नहीं है, मगर ये है आपकी टांगों की पूरी जो है एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज है। एक काम करते हैं, स्लो स्लो चलते हैं, ऐसा ना हो कि फिर थक जाए। थोड़ा रुक रुक के चल रहा हूँ भाई इसी वजह से कि तो है थकान ना हो जाए, फिर थाइस जो है ना आपको आदत नहीं होती बहुत ज़्यादा चलने की, और वो भी सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा, अभी तो आपको पता नहीं चलता, फिर रात में जो है ना फिर आपको सारा एक्सरसाइज पता चलती है। थोड़ा थोड़ा ऊपर चलेंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा स्टे करेंगे। 1 शॉट में जाना जो है बहुत थका देते। स्लो स्लो करते करते भाई पहुँच गए फाइनली टॉप के ऊपर। यहाँ टॉप पे पहुँचने के बाद जो है ये 360 पूरा सिटी का व्यू नज़र आ रहा है। रोशनी की वजह से जो है प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। डिस्प्ले नीचे जो है कलरफुल जो है उन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है। ये टॉप से व्यू है डाउन का। वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो है मई स्टार्ट हो गया है, मई का महीना चल रहा है, और वेदर जो है ऑलमोस्ट बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो इस हिसाब से जहाँ यहाँ पर टेम्परेचर पड़ता है, गर्म होता है, पर इतना नहीं होता कि बर्दाश्त ना हो। हम जैसे कंट्री वालों को, स्पेशली ओमान, अरब कंट्रीज़ वगैरह वालों को, पाकिस्तान के हिसाब से भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। यहाँ के 2 महीने जो है थोड़े से गर्म होते हैं, अदरवाइज ओवरऑल वेदर जो है काफ़ी अच्छा रहता है। अभी हम जा रहे हैं डाउन जाना तो ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऊपर आने में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। ये था वो टॉप व्यू जहाँ से अभी हम लोग होकर आए। अच्छा, इस वक्त मैं जो है वो पिज़्ज़ा लेके पार्क में बैठा हूँ, और इस बच्चे की बदतमीजियाँ चेक करें। यू आर फ्रॉम Albania. अल्बानिया, Yeah. गोइंग स्कूल। Yes, yes. बस बदतमीजी पे आ गए। Tantas. गो Das är Kari. Jag är vacker. गुड। Vi ska gå i norr till. Säg till barnen. Vi ska gå i norr till. Är polizia. Är polizia kvar. Ay, şu radına. Bu geçiyor. Det är det. Umur polisi orti. Bu temel kartı. Bu da. Ajira hada hadana. Di, orti se só com bonjão, tô gram peitando a vez que tem por vet. Mentira. Capitire. Hadi işte. İşe mora policin taşı. Ne polici. हुआ ये था कि पैरामाउंट से आने के बाद सामने जो है वो एक पिज़्ज़ा की शॉप नज़र आ रही थी, और लिखा हुआ था हलाल टैग भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलें यहाँ से पहले पिज़्ज़ा लेता हूँ, उसके साथ ही पार्क, एक ओपन स्पेस था पार्क का, यहाँ पर बैठ के आप पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आके बैठ गया था और पिज़्ज़ा खा रहा था। साथ ये बच्चे आए, पहले मैं समझा कि बच्चे जो इस तरीके से वीडियोज़ में आने की करते हैं, तो मैंने इस तरीके से वीडियोज़ वगैरह थोड़ी सी बनाई, मगर उसके बाद इसकी जो है जो बदतमीज़ी आपने चेक करी उस पर आ गया। फिर साथ ही साथ जो है वो उसके एटीट्यूड, मतलब था तो बच्चा, अगर वैसे देखा जाए तो एक हाथ मारो तो उठे भी नहीं, और ज़ाहिर पता है दूसरी कंट्री होती है, थोड़ा सा आप रिजर्व रहते हैं। भाई सामने से वो पत्थर लेके आया, अगर उसने मारने की कोशिश करी, उसने मारा नहीं, मगर इनकेस अगर मार देता तो क्या करते, मतलब आप प्लान तो कर रहे होते ना, सोच रहे होते कि यार क्या आपको करना है। तो मैंने उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल मैं बैठा था, मगर फिर भी ज़ाहिर पता है अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था कि क्या करना है मुझे। फिर वहाँ पर जो क्लीनिंग स्टाफ था उसने जो है वो आके थोड़ा सा सपोर्ट करी, उसको मना कर रहे थे, मगर फिर भी नहीं मान रहा था। फिर दूसरा स्टाफ आया, उसने जो है वो ऐसे उसको शो करके मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, तो फिर भाग गए। एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। तो देख लो भाई, अल्बानिया में ये भी इंसिडेंट हो सकता है, मतलब अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पर होते हैं, मगर जाहिर बात है आप एज अ फॉरेनर्स होते हैं किसी और कंट्री में, तो सबसे मेन जो है वो सेफ्टी देख रहे होते हैं। ऐसे कुछ वाक़यात हो जाते हैं तो फिर जाहिर बात है थोड़ा बहुत जो है बंदा इनसिक्योर फील करता है। तो ये रियलिटी भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर की। ओके, थैंक यू। अच्छा, एट द एंड वो सॉरी कर रही थी, मगर जाहिर बात है उनकी फिर भी उनकी कंट्री के हवाले से जो है वो एक बैड इंप्रेशन जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं मस्जिद आया था, नमाज़ का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो आप चेक करो भाई। मस्जिद के अंदर जो है वो लेडीज़ जो है वैक्यूम कर रही है, सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर रही है,
तो हम लोगों के वहाँ का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल जो है अपोजिट है। कल्चर वाइज कह लें आप, अगर हमारे लिए जो है ना ये एक अजीब सा मतलब ऑड सा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो फीमेल के लिए सेपरेट होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फीमेल के लिए है, ये जो मेन मस्जिद है आदमियों के लिए। तो यहाँ का जो है वो कल्चर में भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मिक्स ही चल रहे हैं। तो ये रियलिटी है। मैंने कहा ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, अल्बानिया के हवाले से सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे अराइवल से बाहर आएंगे, यहाँ पर 2 टेलीफोन के बूथ हैं, 11 और वोडाफोन। तो दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है, 2900 के ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है।